कोई पेड़ बनाया हुआ है मैंने, और इस पेड़ पे मैंने एक मंकी को बैठा दिया है। किसको बैठा दिया? एक मंकी को बैठा दिया। और यहां से आपने शूट किया एक बंदर को, जबकि बंदरों को मारना अच्छी बात नहीं होता, या किसी भी जानवर को मारना अच्छी बात नहीं होता है, लेकिन आपने क्या करा, यहां से इस बंदर को शूट करने की कोशिश की। जब आपने शूट करने की कोशिश की तो आप क्या गोली को यहां पे मारोगे, बंदर पे निशाना बना के? अगर आप बंदूक का निशाना केवल बंदर पे मारते हो तो वो केवल बंदर पे ना जाके गोली गोली कहाँ जाएगी? वो थोड़ी सी उसकी मोशन नीचे की तरफ जाएगी ऐसे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इस गोली के अंदर कुछ ना कुछ वेट है, और जब गोली के अंदर वेट है तो पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब ये मुक्त आकाश में होगी तो वो नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और आपका जो निशाना बंदर में लगने वाला था वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता है? तो इस प्रकार की जो मोशन होती है, ये वाली मोशन, ये क्या होती है? प्रक्षेप्य गति। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा था नीरज जी ने भाला फेंका था। ठीक है, तो जो उन्होंने भाला फेंका था वो ऐसा नहीं है कि अगर वो सबसे दूर फेंकना है तो वो ऐसे फेंकेंगे। उन्होंने ऐसे नहीं फेंका था, अगर आपने देखी हो तो वो कितने पे फेंकते हैं? वो कुछ इस डायरेक्शन में फेंकते हैं, जिस डायरेक्शन में फेंकने के बाद वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता है। ठीक है, दिमाग की बत्ती चल रही है ना? ऐसा क्यों फेंकते हैं वो भी आपको समझ आया, कितनी डिग्री के एंगल पे उन्होंने फेंकना चाहिए। अभी आपको वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा लेक्चर में। तो यहां से उन्होंने भाला फेंका, वो कितने पे फेंका जो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे? उस बात को अभी हम क्लियर कर देंगे कि उन्होंने अपना हाथ कितने डिग्री के एंगल पे रखा था उस टाइम। ठीक है, तीसरा, अगर कोई एरोप्लेन एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन, ठीक है, और जो एरोप्लेन है अगर वहां से कोई बम गिराया जाता है, अगर वहां से कोई बम गिराया जाता है तो आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे हमें शत्रु के ऊपर अटैक करना हो, मान के चलो यहाँ पे क्या है, कोई एनिमी है और एनिमी के ऊपर हमें क्या करना हो? अटैक करना हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से केवल उसके ऊपर जाने के बाद गिराते हैं या पहले से गिरा देते हैं? आपने कभी देखा हो तो अगर हम इसके ऊपर जाके गिराएंगे इसे, एनिमी, मान के चलो एरोप्लेन यहाँ पे है आपका और आप यहाँ पे सीधे गिराते हैं, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? मुक्त आकाश में होगा। और जो चीजें मुक्त आकाश में होती हैं उनके ऊपर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो अर्थ उन्हें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे जाने के बाद सीधे डालेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पीछे पहुंच जाएगा। इसीलिए हम करते क्या है, जब एरोप्लेन पीछे की तरफ होता है तब जो हमारी मोशन होती है बम फेंकने की, वो इस तरीके की मोशन होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है? या फिर आपने मूवीज में देखा है, मूवी में क्या देखा था आपने? अगर आपके पास एक तोप है, ठीक है, अगर आपके पास एक तोप होती है और तोप से आप कोई बम फेंकते हैं तो वो किस डायरेक्शन में फेंकते थे आप? ऊपर की तरफ। आपने देखी थी बाहुबली 2? बाहुबली 2 में जितने भी गोले फेंके गए थे वो कहाँ फेंके गए थे? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, क्योंकि जितने ज्यादा आप ऊपर फेंकोगे उतने ही ज्यादा दूर जाके गिरेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीधे ऊपर डायरेक्शन में फेंक दोगे तो वो आपके ऊपर आगे गिर जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि बिल्कुल सर सीधे ऊपर क्यों नहीं फेंके, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे, कितने डिग्री के एंगल पे फेंकें कि वस्तु सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे। ठीक है, अब ये बताइए, चलो आपको इतना तो समझ में आ रहा है प्रक्षेप्य गति क्या होती है। इसके बाद आपने एरोप्लेन देखा है उड़ता हुआ आकाश में, तो क्या मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश में तो क्या उसके अंदर भी प्रक्षेप्य गति होती है या नहीं? जो एरोप्लेन है उसके अंदर प्रक्षेप्य गति है या नहीं है? आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक रूल है, क्योंकि उसके ऊपर काम करने के लिए उसके पास ईंधन भी है। एरोप्लेन के पास ईंधन होता है, एरोप्लेन के पास मशीन होती है जो उसका इंजन होता है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति का एक रूल यह है, जो भी आपके पास वस्तु होगी वो मुक्त आकाश में गति करनी चाहिए बिना किसी बाह्य कारक के।
बाह्य कारक मतलब बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी मशीन के, केवल और केवल मुक्त आकाश में वो नॉर्मली गति करनी चाहिए। जैसे देखो आप छोड़ते हैं, गोली आपके बंदूक से निकलने के बाद कैसी हो जाती है, आकाश में हो जाती है, उस पर कोई बाहर का काम तो कार्य नहीं करता, ठीक है। दूसरा, आपने भाला फेंका, भाला फेंकने के बाद जो आपके पास भाला आपने आपके हाथ से निकलने के बाद क्या उसके ऊपर कोई बाह्य कारक काम कर रहा है? नहीं कर रहा। वैसे ही तोप से निकलने वाला गोला जब आप निकालते हैं तो शुरू में तो फोर्स लगता है, लेकिन वो जैसे ही तोप से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, केवल और केवल कम काम करता है। तो क्या करता है? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही उसे नीचे की तरफ लेके जाता है। समझ में आ रहा है एरोप्लेन में क्यों नहीं होता? क्योंकि एरोप्लेन के पास अपना इंजन होता है और अपना ईंधन होता है। प्रक्षेप्य गति के प्रकार, प्रक्षेप्य गति के प्रकार होते हैं। सबसे पहले होगा एक तिर्यक प्रक्षेप्य गति। देखो जरा तिर्यक प्रक्षेप्य गति क्या होता है। अगर आपके पास कोई डायमेंशन दिया हुआ है और इस डायमेंशन में जितनी भी आपने गति पढ़ी है वो सारी की सारी प्रक्षेप्य गति हैं। यहां से किसी पार्टिकल को भेजा गया, ठीक है, और जब आप पार्टिकल को भेजते हो आकाश में तो आकाश में जाने के बाद वो कहां जाएगा? वापस पृथ्वी पे आएगा। तो इस प्रकार की जितनी भी मोशन होंगी जो यहां से तो जाती हैं और किसी पार्टिकल के बाद वो एक आकाश में जाने के बाद वापस से किस पे आके मिल जाए? धरती पर आकर मिल जाए, ठीक है। ये वाली जो मोशन होती है, ये वाली मोशन क्या कहलाती है? तिर्यक कहलाती है। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, जो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होगी उसके अंदर गति किस तरीके से कराई जाएगी? इस बार आपको जो पार्टिकल डालना था वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं भेजना होता। इस बार जो आपको पार्टिकल भेजना है वो पार्टिकल आपको ऊपर की तरफ से भेजना है, बाई एक्सिस से, और बस केवल वो ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो गोली छोड़ता है तो गोली वापस में लास्ट में जाके कहाँ गिरती है? धरती पे ही जाके गिरती है, किसी भी एक्सिस पे जाके। बाई एक्सिस पे पहुंच गया, उसके बाद उसने ऊपर से गोली छोड़ी। अगर गोली छोड़ेगा वो सीधी भी, अगर गोली सीधी भी छोड़ेगा लेकिन तो भी गोली कहाँ जाके गिरेगी? पृथ्वी पे जाके गिरेगी। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? क्षैतिज गति कहलाती है। और जो तीसरा आता है नत समतल गति, नत समतल प्रक्षेप्य गति। नत समतल प्रक्षेप्य गति यानी कि एक ऐसा समतल, एक ऐसा प्लेन जिस पर हमने ये प्रक्षेप्य गति तो सेम रहेगी तिर्यक वाली, लेकिन जो हमने पहले इस पे कुछ भी एंगल नहीं डाला, यहां पे हमें एक एंगल डालना पड़ेगा कि एक फिक्स एंगल पर ही हम डाल सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने कोई वस्तु को भेजा, तो यहां से सबसे पहले मैंने कोई एंगल देख लिया कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमने एक स्पेसिफाई कर लिया कि इतने डिग्री के एंगल पर ही जानी चाहिए चीजें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एंगल देख लिया और एंगल देखने के बाद हमने वस्तु को इसी वाले एंगल पे छोड़ा, और जब इस वाले एंगल पे छोड़ा तो इस पे जाते 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 आगे जाके कहाँ पहुंच जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा, नहीं। लेकिन छोड़ा किस पे था आपने? कुछ भी थीटा डिग्री के एंगल पर। यानी कि वो सारी की सारी गति जो किसी डिग्री के एंगल पे, किसी थीटा के एंगल पे भेजी जाती हैं, वो सारी कैसी कहलाती है? नत समतल प्रक्षेप्य गति। जो क्षैतिज से नीचे की तरफ कराई जाती हैं वो क्षैतिज गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और जो केवल एक ही डायरेक्शन में कराई जाती हैं वो कहलाती हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। देखेंगे जरा, जब कोई पार्टिकल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल है, पार्टिकल यहां से गया, सबसे पहले यहां पहुंचा, उसके बाद यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो ये क्या कर रहा है? इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? पहले यहां पे था लेकिन अब कहां पे आ गया? यहां पे हो गया, तो इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? क्षैतिज, ठीक है। अब देखो ये, चलो ठीक है, हमने मान लिया क्षैतिज में तो जा ही जा रहा है,
लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये पहले तो यहां था, कुछ टाइम बाद कहां हो गया, यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया। यानी यहां का मतलब ये ऊपर भी तो जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? यानी कि जब ऊपर जा रहा है तो ये इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कौन सी डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर में। और जब ऊर्ध्वाधर में मूव कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये दो डायरेक्शन में मूव हो रही है, नहीं हो रही है? और जब दो 2D में होती है, 2 डायमेंशन में होती है, तो वो कैसी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। आप कैसे भी समझ लो कि प्रक्षेप्य गति 2 डायमेंशन में होती है या फिर 2 डायमेंशन में ही प्रक्षेप्य गति होती है। ठीक है, आपको यहां से पता चला। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, जितने भी आपके पास क्षैतिज गति वाले होंगे, जितने भी क्षैतिज गति वाले होंगे, उसमें तो आप लगाएंगे सिंपल रूल। ये ट्रिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अभी आपको समझ आ भी सकती है, नहीं भी। ठीक है, जितनी भी क्षैतिज गति होंगी उसमें तो आप लगाएंगे सिंपल रूल। ठीक है, और जितनी भी ऊर्ध्वाधर वाली गति होंगी उसमें लगाएंगे आप गति के समीकरण जो आपको पढ़ाए गए हैं। इसमें क्या लगाएंगे आप, गति के समीकरण।